अच्छा, ये ड्रोसोफिला जो होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूरोस्पोरा ऑफ एनिमल किंगडम। न्यूरोस्पोरा ऑफ एनिमल किंगडम। देखना, प्लांट में बहुत सारा एक्सपेरिमेंट जो है ना, मतलब जो भी स्टडी है वो मैक्सिमम एक्सपेरिमेंट जो भी जेनेटिक्स का है वो किस पे किया गया है? न्यूरोस्पोरा पे। और एनिमल में ज्यादातर किसके ऊपर किया गया है? ड्रोसोफिला के ऊपर। इसीलिए ड्रोसोफिला को क्या बोला जाता है? न्यूरोस्पोरा ऑफ एनिमल किंगडम। याद रहेगा, ड्रोसोफिला या फिर न्यूरोस्पोरा को बोल दो, न्यूरोस्पोरा इज द ड्रोसोफिला ऑफ ए प्लांट किंगडम, कुछ भी बोल दो, है कि नहीं? दोनों ही सही है। तो यहां पे क्या लिख देंगे? सिग्मा पार्टिकल इन ड्रोसोफिला। सिग्मा पार्टिकल इन ड्रोसोफिला। और इसकी बात करें ना भैया, सिग्मा पार्टिकल की, एक सिग्मा पार्टिकल है, इसकी बात करें तो भैया इसका कैरेक्टर है भैया, इसमें सेल्फ रेप्लिकेशन होता है, ये खुद को रेप्लिकेट करता है। सेल्फ रेप्लिकेशन इसमें होता है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है, किसके अंदर होता है भैया? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर किसके अंदर होता है? याद करो, मैंने तुमको बताया था साइटोप्लाज्म में सेल्फ रेप्लिकेशन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। याद रहेगा, प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। अरे याद रहेगा, पक्की बात। चलो, अब हमारे पास जो अगला एग्जाम्पल है, जो दूसरे नंबर का एग्जाम्पल है, जो दूसरा एग्जाम्पल है वो है हमारे पास कप्पा पार्टिकल इन पैरामीशियम। कप्पा पार्टिकल इन पैरामीशियम। अरे लिखो भाई, जल्दी जल्दी लिखेंगे भाई, ये सब लिखो जल्दी जल्दी स्पीड में भाई, मजाक वाली बात नहीं। अरे ये सब इंपॉर्टेंट है भाई, ये तुमको पता है कितनी बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। अरे लिखेंगे, तो मैं क्या बोल रहा हूं, सबसे पहला हमारा सिग्मा पार्टिकल इन ड्रोसोफिला, एंड ड्रोसोफिला इज आल्सो नोन एज न्यूरोस्पोरा ऑफ एनिमल किंगडम, एंड न्यूरोस्पोरा इज आल्सो कॉल्ड एज ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, है ना भाई? जैसे ड्रोसोफिला को तुम बोल दो न्यूरोस्पोरा ऑफ एनिमल किंगडम, या फिर न्यूरोस्पोरा को बोल दो ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, दोनों से। वैसे ज्यादातर यही बोला जाता है, न्यूरोस्पोरा इज द ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। याद रहेगा? अरे याद रहेगा। चलो, तो ये जो हमारे पास कप्पा पार्टिकल है ना भैया, अच्छा ये पप्पा नहीं है भाई, कप्पा पार्टिकल है, कप्पा, है ना भैया? कप्पा पार्टिकल, इट्स नॉट पप्पा पार्टिकल, इट्स कप्पा, बराबर है क्या? जो कप्पा पार्टिकल होता है एक सिम्बायोटिक या फिर सिम्बायोंट ऑर्गेनिज्म होता है। यहां हम लोग बात करें कि भैया ये एक सिम्बायोंट का एग्जांपल है। ये क्या होता है हमारे पास? सिम्बायोंट बैक्टीरिया, या फिर सिम्बायोटिक बोल दो, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है ये, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है। और इसको हम लोग बोलते हैं सीडोबैक्टर, इसको हम लोग बोलते हैं, लिखेंगे अपन, इसको हम लोग बोलते हैं सीडोबैक्टर, सीडोबैक्टर टीनियो स्पाइरलिस, टीनियो स्पाइरलिस, इसका जूलॉजिकल नेम हो गया सीडोबैक्टर टीनियो स्पाइरलिस। सही है? अरे याद रहेगा क्या? तो चलो अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हम लोग टॉपिक डालते हैं क्या? दैट इज द, अच्छा ये वाला मिटा देना, ये न्यूरोस्पोरा इज नोन एज द ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। ज्यादातर यही पूछा जाएगा, बाद में कंफ्यूज मत होना। चलो, अब ये हमारे पास अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक क्या है हमारे पास? अब हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में? सिग्मा पार्टिकल इन ड्रोसोफिला के बारे में। क्या है सिग्मा पार्टिकल, हम उसकी बात करते हैं, बराबर।
देखो सिग्मा पार्टिकल के आधार पे ना हमारे पास ड्रोसोफिला जो है ना दो तरह के हो जाएंगे, बराबर है क्या? सिग्मा पार्टिकल के बेसिस पे हमारा जो है ना ये 2 टाइप्स का हो जाता है। कितने तरह का हो जाता है? 2 टाइप्स का। एक वो जिसमें सिग्मा पार्टिकल एब्सेंट है और एक वो जिसमें सिग्मा पार्टिकल प्रेजेंट है। अरे याद रहेगा, एक वो जिसमें सिग्मा पार्टिकल प्रेजेंट है और एक वो जिसमें सिग्मा पार्टिकल एब्सेंट है। तो यहां पे क्या लिखो? इफ सिग्मा पार्टिकल इज एब्सेंट, इफ सिग्मा इज एब्सेंट, इसमें लिखना इफ सिग्मा इज प्रेजेंट, इफ सिग्मा इज एब्सेंट, इफ सिग्मा इज प्रेजेंट। अगर सिग्मा एब्सेंट हुआ तो भैया कितना भी कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ा लो वो आराम से रह लेगा। मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए रेसिस्टेंट हो जाता है। किसके लिए रेसिस्टेंट हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब हम लोग ये लिख दे CO2 रेसिस्टेंट ड्रोसोफिला। ये ड्रोसोफिला क्या हो जाएगा? CO2 के लिए रेसिस्टेंट हो जाएगा भैया। कितना भी तुम CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ा लो इसको कोई फर्क ना पड़ेगा। अरे बराबर है क्या? क्योंकि ये CO2 के लिए क्या हो गया? रेसिस्टेंट हो गया। अगर सिग्मा पार्टिकल नहीं है तो, अगर सिग्मा पार्टिकल नहीं है तो वो CO2 के लिए रेसिस्टेंट हो जाता है। लेकिन अगर सिग्मा पार्टिकल प्रेजेंट है तो वो CO2 सेंसिटिव हो जाता है। वो CO2 सेंसिटिव ऑर्गेनिज्म हो जाएगा या फिर ड्रोसोफिला हो जाएगा। CO2 सेंसिटिव ड्रोसोफिला, CO2 सेंसिटिव ड्रोसोफिला, CO2 सेंसिटिव ड्रोसोफिला, CO2 सेंसिटिव ड्रोसोफिला। अरे सिग्मा पार्टिकल इन ड्रोसोफिला ये हमारे दो तरह का, किसके बेसिस पे? सिग्मा पार्टिकल के बेसिस पे। सिग्मा पार्टिकल एब्सेंट, सिग्मा पार्टिकल प्रेजेंट। ड्रोसोफिला दो तरह का, कितना कैसा? सिग्मा पार्टिकल एब्सेंट, सिग्मा पार्टिकल प्रेजेंट। सिग्मा पार्टिकल अगर एब्सेंट है तो वो CO2 से उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे कितना भी कंसंट्रेशन बढ़ा लो किसका? CO2 का, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और अगर सिग्मा पार्टिकल प्रेजेंट है तब हम उसको बोलेंगे CO2 सेंसिटिव। तब CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ाएगा तो सेंसिटिव मोर आ जाएगा, वहां से भागेगा। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अरे आ रहा है या नहीं आ रहा है भाई? तो ये हो गया हमारा सिग्मा पार्टिकल इन ड्रोसोफिला। अरे हुआ? चलो जल्दी करो, यहां तक लिख लिया क्या? चलो अब इसको मिटा रहे हैं अपन, ठीक है भाई? अगला टॉपिक डालो, दैट इज अ कप्पा पार्टिकल इन पैरामीशियम। अगला डालो हमारा कप्पा पार्टिकल इन पैरामीशियम। अगला डालो हमारा कप्पा पार्टिकल इन पैरामीशियम। अरे बोल भाई, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अरे नहीं आ रहा है फिर भी बोलो, आ रहा है फिर भी बोलो। अरे बोलो। तो हमारे पास दूसरा क्या हो गया भैया? याद करो, दूसरा एग्जांपल था हमारा कप्पा पार्टिकल। अबे इट्स नॉट पप्पा, इट्स कप्पा। कप्पा पार्टिकल इन पैरामीशियम, हम इसकी बात करेंगे अभी। पैरामीशियम कप्पा पार्टिकल। वैसे ही हम लोग यहां पे भी दो तरह का होगा। अगर पैरामीशियम में कप्पा पार्टिकल है तो, और नहीं है तो, हम इसी की बात करेंगे ना। और याद करो मैंने तुमको बोला था कि कप्पा पार्टिकल ये सब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है ना भाई। अरे जो भी है ना हमारे पास, जो भी मैंने बोला था ना कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है, हम लोग ये बोल रहे हैं कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर विच हैव द सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, जो कि खुद से रेगुलेट कर सकता है। बराबर है क्या? तो हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इन साइटोप्लाज्म कॉमा सेल्फ रेप्लिकेटिंग। जो कप्पा पार्टिकल वो क्या है हमारे पास? बोलो। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म कॉमा सेल्फ रेप्लिकेटिंग, कॉमा सेल्फ रेप्लिकेटिंग, कॉमा सेल्फ रेप्लिकेटिंग। याद रहेगा? अब इससे भी हम लोग दो तरह के पैरामीशियम बना सकते हैं क्या? यहां से दो तरह का ऑर्गेनिज्म, एक जिसमें इफ कप्पा पार्टिकल इज प्रेजेंट, एक हो जाएगा जिसमें क्या होगा? कप्पा पार्टिकल इफ कप्पा इज प्रेजेंट, इट्स नॉट पप्पा, इट्स कप्पा। इफ कप्पा इज प्रेजेंट। दूसरा हो जाएगा इफ कप्पा इज एब्सेंट,
दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास, इफ कप्पा इज एब्सेंट। अरे आ रहा है या नहीं आ रहा है, यहां तक समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, अरे बोलो ना। चलो यहां तक समझ, चलो यहां तक समझ में आ गया भाई। तो हम लोग बात करते हैं कि इफ कप्पा पार्टिकल जो है वो प्रेजेंट हो और एब्सेंट हो, दोनों बात करते हैं, ठीक है भाई। अरे याद रहेगा क्या, अरे याद रहेगा, लिखो जल्दी यहां तक। अच्छा, जो कप्पा पार्टिकल प्रेजेंट होगा ना वो मिनिमम हम लोग बोलते हैं भैया मिनिमम 400 होना चाहिए, मिनिमम 400। बात करते हैं, देखो अगर कप्पा पार्टिकल नहीं है ना तो वो सेंसिटिव होता है। कैसा होता है वो, सेंसिटिव होता है। क्या होता है भैया वो सेंसिटिव, मतलब किसी से भी जल्दी वो मतलब लड़ेगा फरेगा नहीं ज्यादा, अगर मतलब किसी का इन्फेक्शन वगैरह हुआ तो सलट जाएगा, है ना भाई। तो जैसे कि ये हमारा मान लो कि ये हमारा पैरामीशियम है, इसी तरह का होता है ना भाई पैरामीशियम, बराबर। तो ये सेंसिटिव होता है किससे, अरे ये सेंसिटिव होता है किससे, अदर ऑर्गेनिज्म से। अदर ऑर्गेनिज्म से ये क्या हो जाएगा, सेंसिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर कप्पा पार्टिकल प्रेजेंट है तो भैया ये किलर होता है, किलर। ये क्या होता है भैया, किलर। अब देखना कैसे, जैसे कि ये मान लो हमारे पास ये ऑर्गेनिज्म है, जैसे ये इसका हो गया भैया, मान लो उसमें सेल के अंदर जो भी है उसके अंदर मान लो ये वाला मान लो कप्पा पार्टिकल है। देखो बहुत सारा कप्पा पार्टिकल है ना भाई, ये देखो भर दिए हम लोग कप्पा पार्टिकल से। अरे भरा या नहीं भरा भाई, ये देखो कप्पा पार्टिकल बहुत सारे आ गए। अरे आया या नहीं आया कप्पा पार्टिकल बहुत सारा। तो ये हम लोग बात करें तो ये किलर होता है। क्या करता है, एक टॉक्सिक सब्सटेंस बनाता है। इट फॉर्म्स टॉक्सिक सब्सटेंस, ये एक टॉक्सिक सब्सटेंस बनाएगा। टॉक्सिक, अच्छा टॉक्सिक सब्सटेंस किसके अंदर बनाएगा, पैरामीशियम के अंदर, पैरामीशियम के अंदर बनाता है टॉक्सिक सब्सटेंस, और इसको रिलीज आउट करता है, मतलब बाहर रिलीज करेगा, रिलीज आउट। और जो बताओ जो बाहर रिलीज करेगा तो जहां पे पैरामीशियम होगा उसके बाहर जो भी ऑर्गेनिज्म होगा उन सबको मार मुरा के बराबर कर देगा कि नहीं। तो हम लोग ये बोल देंगे इट किल्स आउट, और जो भी इस टॉक्सिक के लिए क्या होगा, सेंसिटिव होगा, वो मर जाएगा। इट किल्स आउट सेंसिटिव, इट किल्स आउट सेंसिटिव फॉर्म्स, जितने भी सेंसिटिव फॉर्म होगा उसको मार मुरा के बराबर। जैसे मान लो कि 10 गो पैरामीशियम एक साथ है, जैसे मान लेते हैं हम लोग, जैसे 10 गो पैरामीशियम एक साथ है और 2 गो पैरामीशियम के अंदर कप्पा पार्टिकल है, तो दोनों क्या करेगा, टॉक्सिक मटेरियल रिलीज करेगा, और रिलीज करने के बाद बाहर जो भी सेंसिटिव वाला, मतलब जो भी 8 गो जिसके में कप्पा पार्टिकल नहीं है जो पैरामीशियम में, वो तो सेंसिटिव हो जाएगा उसके लिए और उसको मार मुरा के बराबर कर देगा। इसी दोनों का राज चलेगा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे यहां तक समझ में आई या नहीं आई बात, अरे यहां तक क्लियर है या नहीं है, बोलेंगे जरा, अरे बोलो भाई यहां तक समझ में आ गया। चलो तो ये आज का हमारा टॉपिक हो, यहां तक पूरा पढ़ लेंगे और यहां तक जो भी डाउट हो प्लीज पूछ लेंगे। अरे है ना भाई, मुंह में सतुआ सान के मत बैठो भाई, आराम से मुस्कुराते रहो और क्लास करते रहो, है ना भाई। अरे आ रहा है या मजा नहीं आ रहा है भाई, अरे बता दो भाई, मजा नहीं आ रहा है तो बता दो, और अगर कहीं नहीं समझ में आया तो भैया मार्क करके बताओ मेरे को, हाँ भाई यहां समझ में नहीं आया, बराबर, मैं उसको फिर से डिस्कस कर लूंगा। अरे क्लियर है, तुम लोग यार कुछ पूछता ही नहीं है यार, है कि नहीं, इसको पूछेंगे आगे, ठीक है। तो ये हमारा यहां तक का टॉपिक हो गया, इन सबको लिख लेना पूरा, यहां तक अपने को लिखना है, जो जो लिखना है मैंने बता दिया कि भाई ये लिखना है, ये नहीं लिखना है, क्लियर। और इसके बाद फिर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। यहां तक समझ में आया या नहीं आया, अरे कोई तकलीफ क्या यहां तक, चलो फिर आज चलते हैं, बाय।